ये बच्चे खाली पेट स्कूल चले आ रहे हैं। और हम लोगों को इतनी दिक्कत होती है, ये बच्चे यहाँ चक्कर खा के जब खाली पेट आते हैं, सुबह कुछ खा के नहीं आते हैं। ऐसे कई बच्चे कभी भी आ जाते हैं, पूछते हैं हम लोग क्या खाए थे, कहा कुछ नहीं खाए, कुछ नहीं खाए थे, ऐसे चले आए। अब ये बताइए अगर ऐसे चले आए, यहाँ पर लंच अगर हम 10:15 बजे यहाँ खाना देते हैं तो 10:15 बजे तक बच्चा सुबह से भूखा है तो चक्कर आएगा नहीं आएगा। अब फिर वहाँ पर जिम्मेदारी आप लोगों की बनती कि नहीं बनती? सुबह बच्चों को 2 रोटी खिला के भेजिए, कुछ भी खिला के भेजिए, नाश्ता ठीक से करा के भेजिए। ये बच्चे इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बड़े कमज़ोर हैं। हम लोग इसी से परेशान हैं कि आज भी 2 बच्चे कह रहे थे कि हमको चक्कर आ रहा, सर दर्द, कह रहे हैं क्या खा के आए, कहीं बस 1 रोटी। अरे ठीक से नाश्ता करा के भेजिए, ठीक से क्या मतलब अच्छे से। 10 बजे तक बच्चे भूखे हो जाते हैं, बच्चे खेलते कूदते हैं, थोड़ा एक्टिव रहते हैं तो उनकी एनर्जी, उनका भोजन जल्दी पचता है। तो सुबह इन बच्चों को ठीक से नाश्ता करा के भेजिए ताकि 10:15 बजे तक इनकी एनर्जी लेवल बना रहे, चक्कर ना आए इनके। अक्सर बच्चों को देखिए सर दर्द की दिक्कत आ रही है, उसका कारण है कि इनको कायदे से समय से पोषण नहीं मिल रहा है। हमारे 10:15 बजे तक भोजन देने से पहले ये बच्चे बहुत जल्दी भूखे हो जाते हैं। तो सभी बच्चे भोजन करके या कुछ अच्छा नाश्ता करके स्कूल आएंगे। खाली पेट विद्यालय कोई नहीं आएगा। खाली पेट अगर आओगे चक्कर आएगा, आप बीमार होंगे और धीरे धीरे शरीर कमजोर हो जाएगा। तो सभी लोगों आप लोगों के अभिभावक के रूप में इतनी मैं अपेक्षा करता हूँ कि इन बच्चों को कुछ खिला के भेजा। और एक बात सबसे मेन चीज़ जो सर ने भी रखी थी, एक हम लोग इसकी पुष्टि कई स्तरों पर करेंगे। अगर जो बच्चे सुन लो कम से कम 4 घंटे घड़ी देख के, और इसमें माता पिता ईमानदारी से बताएंगे बात। एक टाइम टेबल सबके पढ़ाई की टेबल पर बनाओ, जहाँ पढ़ते हैं बच्चे। एक निश्चित जगह पहली चीज़ तो बच्चों की बनाइए जहाँ ये पढ़ें, रेगुलर जगह। हम जब गांव में जाते हैं देखते हैं कोई तख्ता पर से झुक के पढ़ रहा है, कोई खटिया झुका जा रहा है। इस तरह से बच्चे ज़्यादा दिन तक नहीं पढ़ पाएंगे। किसी को कमर की दिक्कत होगी, किसी को गले की दिक्कत होगी। एक छोटी सी मेज और एक छोटी सी कुर्सी, ना कुर्सी हो तख्त पर पढ़े लेकिन मेज होनी चाहिए। झुक के नहीं पढ़ेंगे बच्चे। और जहाँ भी पढ़ते हैं एक बात और सुनिए, अच्छी रोशनी होनी चाहिए। कमज़ोर रोशनी में लगातार बच्चे जब पढ़ेंगे तो आंखों की दिक्कत उनको आ जाएगी। जो बच्चे ध्यान सुनिए, इधर सुनिए, जो बच्चे 4 घंटे कम से कम घर में पढ़ेंगे, कितना घंटे? 4। उनके लिए सर ने कहा है हम लोग एक बढ़िया सी पढ़ने वाली अच्छी सी मेज की व्यवस्था करेंगे, आप लोगों को देंगे। लेकिन इसका कई स्तरों पर, सिर्फ आपके कहने से नहीं मानेंगे। आपकी पढ़ाई यहाँ भी दिखनी चाहिए, आपकी पढ़ाई की पुष्टि आपके पड़ोसी भी करें। नहीं ये 4-5 घंटा पढ़ते हैं। अभी तक उस कैटेगरी में केवल एक बच्चा पाठकालीन निकल रहा है, जिसके घर में, जिसके पेरेंट्स इस बात की तारीफ करते हैं कि नहीं इसको तो कहना पड़ता है कि तुम किताब रख दो, तब वो नहीं रखते हैं। केवल रूपा के माता पिता ने ये बात कही है और सब बच्चे यही कह रहे हैं घर में पढ़ते हैं। लेकिन इनके माता पिता, किसी के माता पिता यदि संतुष्ट हैं आपसे पढ़ाई में और आपके आचरण में, और गुरु भी संतुष्ट है, तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं, समझ लीजिए। तो हम लोग गुरु के रूप में स्कूल में भी इससे संतुष्ट हैं और घर में माता पिता के रूप में ये लोग भी संतुष्ट हैं। दोनों देखिए, रूपा के मम्मी भी आई हैं, पापा भी आए हैं। बताइए कितने जागरूक हैं, आप सोच लीजिए। तो आप लोग कितना इस बच्चे ने सुधार किया है। जब छठे में हम यहाँ आई थी हमारे पास तो इसको 2 अक्षरों 3 अक्षरों के शब्द भी नहीं पढ़ पाती थी। आज ये लड़की विद्यालय में पढ़ाई के मामले में नंबर 1 स्थिति में आ रही है। तो परिश्रम से आप अपने में बदलाव ला सकते हैं। 4 घंटे पढ़िए, हम लोग आपके घर में, आपके पड़ोस में, अगल बगल आके इसकी पुष्टि करेंगे और आप लोगों के लिए एक स्पेशल प्राइज की व्यवस्था है, ठीक, जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सभी बच्चे बताइए 4 घंटा कम से कम पढ़ेंगे? बताओ। तो आप लोग सही सही बताइएगा कि 4 घंटे 5 घंटे बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। और पढ़ाई के लिए कहना ना पड़े कि बैठ के पढ़ो, बल्कि माता पिता को यह कहना पड़े अरे बहुत होगा, थोड़ा आराम कर लो, बस करो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, थोड़ा खा लो, अच्छा थोड़ी देर और पढ़ ली, थोड़ी देर और पढ़ ली। जब ये स्थिति आ जाने लगी, पढ़ाई की भूख लगी रहेगी, पढ़ाई की भूख इतनी हो कि पढ़ने से पेटे न बने।
एकदम समझ लीजिए कि सूरज की तरह चमकेंगे। ये उम्मीद करते हैं कि खतौरा में पढ़ाई का एक माहौल बनेगा और अगल बगल के सारे प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा हम लोग यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं। और आप एकदम निश्चित जानिए कि आपके बच्चों का भविष्य एक अच्छे स्कूल में है। यहाँ लपड़ वाला काम नहीं होता है, पढ़ाई गंभीरता के साथ पढ़ाई जाती है। हाँ, बशर्ते बच्चे दे सकें। हम चाहते हैं कि बच्चे अगर घर में परिश्रम करेंगे तो हम लोग उसको अच्छे से दे सकेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बीच में जो आपके नए सर आए हैं, ये दो शब्द जो है आप लोगों के बीच बोले थोड़ा ज़्यादा बोल गए। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि मैं अखिलेश विश्वकर्मा चिन्हट लखनऊ से हूँ और यहीं पास में जो बीबीपुर है, कुआं है वहीं पास में, हाँ 10 साल से हम पढ़ा रहे थे। पहली पोस्टिंग हैदराबाद, फिर रामनगर, फिर यहाँ से दौर। अब यहाँ का जो है दाना पानी बदा है। देखिए, अब तक शिक्षा के बारे में तो सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है, सबने सुना होगा, नहीं सुना या सुन लीजिए। मतलब क्या है, प्रतिभा, जो प्रतिभा है वो गांव देहात हर जगह से निकल के आती है। आप ये मत सोचिए कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है तो हमारा बच्चा नहीं जा पाएगा आगे। हर गांव कोने कोने से कहीं भी व्यक्ति पहुंच सकता है। उसका बहुत बढ़िया उदाहरण देखिए, पढ़ाई लिखाई का शुभांशु शुक्ला एक नाम अभी ताजा खूब चल रहा है। वो लखनऊ का रहने वाला है और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन। उसके बाद अमेरिका ने उसको अंतरिक्ष भेजा, अंतरिक्ष में गया, 14 दिन रुक करके वापस आया है। परसों स्वागत हुआ लखनऊ में, CMS का पड़ा हुआ है, कल भी स्वागत हुआ, अभी जोरदार उसका स्वागत हो रहा है लगातार। और आपको बताएं, बहुत सारे उदाहरण हैं, कुछ गिने चुने उदाहरण आपको बताते हैं हम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति थे, हमारे बीच नहीं है, पेपर बेचते थे, अखबार बेचते थे सुबह, बेहद गरीब परिवार, ठीक, राष्ट्रपति बन गए। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। एक बार टाई लगाने को हुआ, उनके पास टाई नहीं थी तो उनकी माँ ने बबूल का कांटा लगा दिया था स्कूल भेजने के लिए। मतलब ऐसा संघर्ष किया और वो आज अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे वो। अपने यहाँ के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी की बात की हमने, तो ये सब किसके बदौलत हो रहा है? शिक्षा के बदौलत हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को आप सब समझिए और बच्चों का सहयोग कीजिए, काम लीजिए। हम ये नहीं कहते काम मत लीजिए, गांव का मैटर है, इसमें बिना बच्चों के सहयोग के संभव नहीं है। खेती संभव नहीं है, घरेलू कामकाज संभव नहीं है। हमने बच्चों से बताया है, जैसे लड़कियां हैं, घर का खाना पानी बन गया, उसके बाद काम खत्म, 9 बजे मान लीजिए खाना खाया जाता है और 6 बजे काम खत्म हो गया तो 2-3 घंटा है, उनको फिर आप फ्री करिए। फिर आपका काम हो गया है, उसने आपका भी काम कर दिया, आप उसका सहयोग